नमस्कार, क्रांति बर्डे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अंकिता हत्याकांड में विवादित टिप्पणी करने वाले आरएसएस के कथित नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ रायवाला थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोग अभी भी नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने विपिन कर्णवाल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने विपिन कर्णवाल की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसी के साथ लोगों ने विपिन कर्णवाल के रायवाला स्थित संपत्ति और बैंक खातों की जांच करने की मांग भी उठाई है। लोगों का आरोप है कि रायवाला में सरकारी भूमि पर कब्जा कर विपिन कर्णवाल ने आलीशान कोठी बनाई है। जनता के भारी दबाव के चलते कल थाना रायवाला में जब लगातार 4 घंटे तक थाने का घेराव करा, तब जाकर तो इस आरोपी विपिन कर्णवाल के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा कायम हो सका। लेकिन इतनी लेट मुकदमा दर्ज करने के पश्चात आरोपी यहां से फरार है। आज हम सब लोग यहां उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं कि ताकि उप जिलाधिकारी के माध्यम से विपिन कर्णवाल की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने की मांग की जा सके। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि विपिन कर्णवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सत्ता के मद में चूर होके वहां ग्राम सभा रायवाला में पंचायत की भूमि में अतिक्रमण करके अपनी एक विशाल हवेली का निर्माण और अवैध बिल्डिंग बना रखी है। हम राजस्व विभाग से भी मांग करते हैं कि अविलंब इसके अवैध निर्माण की जांच कर उसके ऊपर सीज करने की कार्रवाई की जाए और साथ ही जो इसके बैंक के अकाउंट हैं उनकी भी जांच कर उनको सीज करने की कार्रवाई की जाए। कि जब कहीं एक केरल में हथनी की मौत हुई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में बवंडर मचा दिया, और जब आज हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई तो छुटवैये नेताओं के मुंह में भी दही जमी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। कल एक महिला मोर्चा ऋषिकेश की पदाधिकारी को पार्टी से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज़ उठा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी हो और विपिन कर्णवाल की अविलंब गिरफ्तारी हो, उसकी संपत्ति की भी जांच हो। लक्सर क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कल सुबह से ही उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब कुछ प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा मतगणना स्थल पर टूटी सील पड़ी देखकर निर्वाचन विभाग के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया कवरेज पर भी इस दौरान घंटों तक स्थानीय निर्वाचन अधिकारी प्रेमलाल नौटियाल द्वारा अकारण बंदिश तक रखी गई, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी का रवैया भी मतगणना में गड़बड़ी की ओर इशारा करने लगा। वहीं इसके बाद भी कई प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन विभाग पर धांधली और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप लगाने वाले प्रत्याशियों और समर्थकों के मुताबिक दरअसल निर्वाचन अधिकारी प्रेमलाल नौटियाल द्वारा दोपहर में ही कुछ प्रत्याशियों के जीतने की घोषणा कर दी गई, मगर निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें देर रात तक विजेता प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रतीक्षा में बैठाए रखा। मगर जब एकाएक प्रत्याशियों समर्थकों द्वारा निर्वाचन विभाग की इस मनमानी का विरोध किया गया तो लोगों को पुलिस बल की धमकी देकर निर्वाचन अधिकारी मौके से बच निकले, जिसके बाद कई प्रत्याशी और मौके पर मौजूद लोग भड़क उठे। हालांकि इस दौरान स्थानीय उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल और खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत करते हुए समस्या का समाधान करा दिया गया। ऐसा, मेरा नाम परविंदर चौधरी है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। 2 बजे से हमारे चाचा जी का लड़का कुलप्रीत प्रत्याशी है जो 2 बजे से जीत होगी है 5 ऑक्टो से ग्राम प्रधान का, और 2 बजे से उन्होंने घोषित कर दिया था 5 ऑक्टो से के क्लियर है ये। और उसके बावजूद में किसी भी मतलब राजनीतिक तौर पर है उसका न तो वो बना के दे रहे प्रमाण पत्र और ना घोषित कर रहे हैं। 2 बजे से हम कुत्ते की दाल फिर तो ये टाइम आएगा। ऐसा कि कानून में कोई चीज ऐसी है ही नहीं। कानून क्या चीज है ये कोई समझने को तैयार ही नहीं। आरओ साहब कतई बात करने को तैयार नहीं है। डीएम साहब से भी बात हुई है मेरी फोन पर। डीएम साहब ने बोला कि मैं 10 मिनट में अभी क्लियर कराता हूँ। फिर एसडीएम साहब को भी हमने 2 बार बोला, उन्होंने कहा कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी और बिल्कुल अभी आपका हल कर दिया जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल पर्सनली उन्होंने 2-3 बार जांच भी करा ली है, ऐसा भी नहीं आया है। उन्होंने हर तरीके से अपना प्रयास कर लिया पर अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, पता नहीं किस कारण से नहीं है। तो जैसे मुझे बोल दिया था कि आप अपना प्रमाण पत्र ले लो और 5 ऑक्टो से मैं जीत चुका हूँ। अब इसमें पता नहीं है बार बार डिले करते जा रहे हैं। 2 बार आरओ साहब काउंटिंग कर चुके हैं, फिर भी बार बार कह रहे हैं कि हम रिकाउंटिंग कराएंगे। इन पे किसी का दबाव है जी बहुत ज्यादा, कि बार बार 5 ऑक्टो से मैं जीत चुका हूँ और ये इनके प्रमाण आ चुके हैं, ये साइन नहीं कर रहे उसके ऊपर से, जो ऊपर से डाटा आता है उसमें 5 ऑक्टो से जीत रहा हूँ, इस पर साइन नहीं कर रहे हैं। और बार बार किसी नेता का हो या किसी का हो, इन पे बहुत भारी दबाव है
और ये कुछ भी रिकाउंटिंग में गलत कर सकते हैं, इसका मुझे पूरा अंदेशा है। इसलिए मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। हरिद्वार जनपद के रुड़की सहित लक्सर और बहादुराबाद के अलावा नाहरसन और भगवानपुर जैसे कई खंड विकास क्षेत्रों में मौजूदा दौर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर हार जीत के साथ चर्चा में बना हुआ है। मगर इसी बीच लक्सर स्थित पथरी थाना क्षेत्र के उस फूलगढ़ नामक गांव से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीते दिनों जहरीली शराब के कारण दर्जनों से भी अधिक संख्या में कई ग्रामीण मौत के मुंह में समा चुके हैं। दरअसल फूलगढ़ गांव में घटित हुए शराब कांड के बाद हुई कई मौतों की जिम्मेदार और कल ही एक वोट से अपनी जीत हासिल करने वाली प्रधान पद की प्रत्याशी बबली के पति को गिरफ्तार कर पूर्व में ही हवालात भेजा जा चुका है। वहीं गिरफ्तारी के बाद पथरी थाना परिसर में डीआईजी द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को झोला छाप डॉक्टर भी करार दिया गया था। मगर तब से लेकर पुलिस लगातार मतदान प्रक्रिया में व्यस्त चली आ रही थी और कल ही मतगणना के पश्चात चुनावी परिणाम घोषणा में उसी झोला छाप डॉक्टर की पत्नी के रूप में बबली को आज सुबह पथरी थाना पुलिस द्वारा उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र एक वोट से जीत हासिल करने वाली बबली नामक प्रधान पद की प्रत्याशी को पुलिस द्वारा चुनावी घोषणा के दिन ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि शराब कांड का आरोपी परिवार खुद असमंजस और मानसिक अधर के बीच भंवर में फंसा हुआ था कि आखिरकार प्रधान पद पर जीत हासिल करने का जश्न मनाया जाए या फिर इनके द्वारा शराब कांड के दौरान परोसी गई जहरीली शराब से मौत का मातम बनाएं। वहीं पुलिस के मुताबिक फिलहाल प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने वाली बबली नामक महिला को गिरफ्तार करने के पश्चात उसका मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। अंकिता हत्याकांड में भाजपा नेता के रिसोर्ट पर चले बुलडोजर ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हत्याकांड को लेकर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस बार बार यही दावा कर रही है कि सबूतों से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बुलडोजर चलने से पहले पुलिस ने अंकिता के कमरे से वीडियोग्राफी कराते हुए तमाम सबूत अपने पास सुरक्षित कर लिए हैं। फिर भी सबूतों से छेड़छाड़ का सवाल पुलिस का पीछा छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एएसपी पौड़ी शेखर सोयाल ने लक्ष्मण झूला थाना में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। हत्याकांड से जुड़े सभी साक्ष्य पुलिस के पास सुरक्षित हैं। बुलडोजर की आड़ में किसी भी प्रकार का कोई सबूत नष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आग लगाकर सबूत मिटाने के जो आरोप लग रहे हैं वह बेबुनियाद हैं, क्योंकि जो आग लगी है वह फैक्ट्री में लगी है, न कि रिसोर्ट में। उन्होंने लोगों से मामले में शांति रखने की अपील करते हुए कहा कि एसआईटी हर पहलू से मामले में गहनता से जांच कर रही है। लोगों को सब्र रखने की जरूरत है, जल्द ही लोगों को मामले में रिजल्ट दिया जाएगा। कई बार चीज़ें भ्रम की स्थिति पैदा कर दे रही हैं, इसलिए हमारा मानना है कि हम एक बार पुनः आपसे मुखातिब हुए, जो अपडेट तो हम केस का जरूर देंगे, साथ ही जो चीज़ें कुछ हमें क्लैरिफिकेशन करने हैं वो मैं एक बार पुनः एसआईटी के माध्यम से उसका मेंबर होने के नाते आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस हमने आपको बताया था कि 22 को पुलिस के पास आया, इमीडिएट हमने नेगेटिव केस को वर्कआउट कर लिया था, नेगेटिव पीसी हुआ था। आपको ये बात ज़रूर जाननी चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट आईओ ने 22 की इवनिंग में ही जहाँ जो पीड़िता का कमरा था उस कमरे की प्रॉपर वीडियोग्राफी और जो वहाँ से पुलिस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए थी कर ली थी। रात को कमरा लॉक हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे एविडेंसेस को हमारी एफएसएल टीम ने, हमारे फील्ड यूनिट ने प्रिजर्व किया था। इस टाइप के डाउट की साक्ष्यों के साथ छेड़खानी हो सकती है या बिगड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एविडेंसेस हमको चाहिए थे वो हमारे पास सारे ऑलरेडी हैं और पोस्ट इंसिडेंट, प्री इंसिडेंट की चीज़ें बहुत कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्गली हैं। अब जैसे इस बीच जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऑडियो कुछ वीडियो चले, उनको लेके मेरा पुनः ये मानना है कि वो कैंपस बहुत बड़ा है। पूरे जो रिजॉर्ट था जहाँ घटनाक्रम हम मान सकते हैं या जहाँ पीड़िता का जिससे सीधा लिंक था उसको हमने पूरा 1-to-1 स्टडी कर लिया था। हमारे एसआईटी भी टीम वहाँ पे जा चुकी थी। अब फैक्ट्री जो है वहाँ कुछ केमिकली चीज़ें बनती हैं, कुछ मैन्युफैक्चर होता है। खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।